इश्क। जुनूनी के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है। इस बार कहानी का केंद्र रूहानी की मेहंदी रस्म है, जहां न सिर्फ वह गुरु की मां के हाथों दिया गया खास जोड़ा पहनने वाली है, बल्कि गुरु खुद अपने हाथों से उसके हाथों में अपने नाम की मेहंदी लगाने का इरादा रखता है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतना सब करने के बाद भी गुरु रूहानी से शादी कर पाएगा या नहीं। दुनिया चाहे गुरु के प्यार को समझे या न समझे, लेकिन उसकी माँ कुसुम जी हर हाल में अपने बेटे के साथ खड़ी है। वह चाहती हैं कि उनकी होने वाली बहू वही जोड़ा पहने जो उन्होंने अपने हाथों से दिया है। गुरु अपनी माँ से वादा करता है कि रूहानी वही जोड़ा पहनेगी। कुसुम जी भी उसे हिम्मत देती हैं और कहती हैं कि भले ही उसके पिता नागेश्वर चौधरी उससे नाराज हों, लेकिन वह अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। साथ ही वह गुरु को यह भी याद दिलाती हैं कि न तो उसके पिता का सिर झुकना चाहिए और न ही रूहानी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। गुरु मेहंदी का जोड़ा लेकर रूहानी के घर पहुंचता है, लेकिन वहां शेखर पहले से अपने परिवार के साथ कई जोड़े लेकर मौजूद होता है। वह रूहानी को अपनी और अपनी माँ की पसंद के जोड़े दिखाता है और कहता है कि जो पसंद हो वह पहन ले। यह सुनकर गुरु अंदर ही अंदर जल उठता है और ठान लेता है कि रूहानी सिर्फ उसी का दिया जोड़ा पहनेगी। वह चालाकी से घर की लाइट बंद कर देता है। सबको लगता है कि शायद मीटर बॉक्स में कोई दिक्कत है। जैसे ही रूहानी जांच करने जाती है, गुरु वहां पहुंचकर कहता है कि उसने उसके कमरे में कुछ खास तोहफे रखे हैं। आवाज पहचानते ही रूहानी चौंक जाती है, लेकिन लाइट आने से पहले गुरु वहां से गायब हो जाता है। रूहानी अपने कमरे में पहुंचती है और वहां गुरु की मां का दिया खूबसूरत जोड़ा देखती है। उसे जोड़ा बहुत पसंद आता है, मगर वह दिखावे के लिए नाराज हो जाती है और गुरु को ढूंढने लगती है। इसी बीच निक्की उसकी मदद के बहाने गुरु का साथ देती है, क्योंकि वह शेखर को बिल्कुल पसंद नहीं करती और चाहती है कि उसकी बहन की शादी गुरु से ही हो। वह चुपके से गुरु को वहां से निकल जाने में मदद करती है। आखिरकार मेहंदी के दिन रूहानी को वही जोड़ा पहनना पड़ता है और गुरु सबके सामने उसके हाथों में अपने नाम की मेहंदी भी लगा देता है। कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या रूहानी सच में गुरु से शादी करेगी? क्या नागेश्वर चौधरी इस रिश्ते को मंजूरी देंगे या फिर रूहानी की शादी शेखर से तय हो जाएगी? आने वाले एपिसोड में इन सवालों के जवाब मिलेंगे, जो कहानी को और भी रोमांचक बना देंगे। मेहंदी की रस्म के बाद माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। रूहानी के हाथों में गुरु के नाम की मेहंदी गहरा रंग लाने लगती है, जिसे देखकर घर के कुछ लोग हैरान हैं तो कुछ नाराज। शेखर के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ चुकी है, लेकिन वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। उसे यकीन है कि परिवार का फैसला आखिरकार उसी के पक्ष में जाएगा। दूसरी तरफ गुरु पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा है, मानो उसने आधी जंग जीत ली हो। नागेश्वर चौधरी तक जब यह खबर पहुंचती है कि गुरु ने सबके सामने रूहानी के हाथों में अपने नाम की मेहंदी लगा दी, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें लगता है कि गुरु ने परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी है। घर में तूफान खड़ा हो जाता है। कुसुम जी बीच बचाव करने की कोशिश करती हैं और समझाती हैं कि गुरु का प्यार सच्चा है, लेकिन नागेश्वर चौधरी इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं दिखते। इधर रूहानी भी अंदर ही अंदर भावनाओं के भंवर में फंसी हुई है। वह मानती है कि गुरु उससे बेहद प्यार करता है और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ जुनून और हिम्मत ही शादी के लिए काफी है? उसे अपने परिवार की इज्जत और अपने भविष्य की भी चिंता है। शेखर का व्यवहार भले उसे बनावटी लगता हो, पर वह एक सुरक्षित और सुलझा हुआ विकल्प भी नजर आता है। आने वाले एपिसोड में फैसला बेहद अहम होने वाला है। क्या रूहानी अपने दिल की सुनेगी या परिवार के दबाव में कोई और रास्ता चुनेगी? क्या गुरु अपने पिता को मना पाएगा और अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचा पाएगा, या फिर हालात उसे रूहानी से दूर कर देंगे?